20वीं सदी के अंत तक आते आते भारत एक कोएलिशन एरा में आ गया। करीब 20 साल या यूँ कहें कि 15 साल से ये सिलसिला चला। कोएलिशन एरा अजब अजब फेजेस में गया। कभी बाईपोलर पॉलिटिक्स रही, कभी ट्राईपोलर हुई, और आज एक फेज़ आया है जो कि मल्टी पार्टी एक अरेंजमेंट शुरू हो रहा है देश में। आज हम आडवाणी जी के साथ यात्रा कर रहे हैं, चुनाव यात्रा है। हम इस समय एयरक्राफ्ट में हैं उनके साथ। आडवाणी जी जो कि भावी प्रधानमंत्री बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट हैं, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह से ये जो नया फेज़ आया है कोएलिशन का, इसको ले रहे हैं। ये एक वो फेज़ है जिसमें कि आप 5 साल साथ में रहते हैं, पावर एंजॉय करते हैं, और ऑल ऑफ ए सडन आप जो मेन पार्टी है उसको छोड़ के एक नई पार्टी बनाने के या नया कोलिशन बनाने के आगे एक मार्ग प्रशस्त करते हैं, और एक बाईपोलर अरेंजमेंट को छोड़ के मल्टीपोलर अरेंजमेंट में आते हैं। ये आडवाणी जी से हम पूछते हैं कि क्या प्रेडिकमेंट्स होंगे आने वाले दिनों में और कैसे इसको देखते हैं। आडवाणी जी, कैसे आप लेते हैं ये इस समय जो कोएलिशन का दौर चल रहा है, इसको आप मानेंगे कि ये हेल्दी पॉलिटिक्स देगा? मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि अब अचानक भारत की राजनीति वह मल्टीपोलर हो गई है। मैं तो ये मानता हूं कि वो पूरा फेज जब कांग्रेस पार्टी देश की राजनीति पर छाई हुई थी, उस समय ऑपोजिशन पार्टीज के नाते अनेक पार्टियां थी। इट वॉज अ फेज ऑफ मल्टीपल ऑपोजिशन पार्टीज, all of whom may be regarding themselves as separate poles. So that multipolar complexion of India's polity has been there essentially because of the dominance of the Congress party. The change that has come about is that from among these numerous opposition poles, one has emerged as the dominant pole, so that the Congress party's hegemony has been broken, and the Congress and that one emerging opposition party, namely the BJP, have become the two poles of national politics. आडवाणी जी, हम इस सवाल को अपने इस तरह से रखते हैं कि दो नेशनल मेन स्ट्रीम में दो पॉलिटिकल फॉर्मेशंस थे, कांग्रेस और बीजेपी। कम से कम मिड 80s के बाद से कांग्रेस बीजेपी एक बड़ी ताकत के रूप में आई। लेकिन आज अगर आप देखें पिछले 3 इलेक्शंस में, तो लगातार ये हो रहा है कि रीजनल फोर्सेस में जो आपका स्पेस था, नेशनल पार्टीज़ का स्पेस था, वो रीजनल फोर्सेस लेती जा रही हैं। लगातार तीनों इलेक्शंस में रीजनल फोर्सेस का जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ा है, आप लोगों का कम हुआ है। तो आपको लगता नहीं कि एक थर्ड फैक्टर इसमें काम कर रहा है और इसी की वजह से एक मल्टीपोलर अरेंजमेंट होने जा रहा है? मैं मानता हूं कि अगर कम हुआ है तो कांग्रेस का हुआ है, हमारा तो बढ़ता ही गया है। और बढ़ते बढ़ते मैं ये भी कहूँगा कि आप जिसको कहते हैं कि कोएलिशन फेज ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स अभी शुरू हुआ है, हमने तो कोएलिशन फेज ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स बहुत पहले से शुरू किया। मेरा मतलब नेशनल पॉलिटिक्स में है। नहीं, मैं तो नेशनल पॉलिटिक्स तक पहुँचते पहुँचते भी हमने जो स्टेट पॉलिटिक्स में कोएलिशंस बनाए, they were conscious steps in the present direction. It is not incidental that Indian politics has arrived at this stage, जिसको बहुत लोग fragmentation of Indian politics में कहते हैं, मैं उसको मानता हूँ it is the natural upshot of the collapse of Congress party's hegemony. देखिए, I do not view it as fragmentation. अच्छा, अगर ये स्थिति है तो ADMK, these were always there, but over a period of time, in states where politics has become polarized between, say, DMK and ADMK, Marxist party, left parties and Congress, as in West Bengal or as in Kerala,
or as in several states of northern India and western India, where it is only the Congress and the BJP who constitute the two poles of that state's politics. These are in a way इसको कह सकते हैं ना कि Indian politics, both central and state, has become more stable, more crystallized. अगर ये वजह है तो क्या कारण है कि कांग्रेस से भी उसके एलाइज छोड़ रहे हैं? बीजेपी का भी जो ट्रस्टेड एलाई था 11 साल तक, वो छोड़ देता है। मैं उड़ीसा के नवीन पटनायक की बात कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि आज कांग्रेस पार्टी की 5 साल का जो काल अभी बीता है, वो राजनीतिक दृष्टि से उसके लिए बहुत ही अहितकर काल रहा है, जिसके कारण बिखराव आया है। क्योंकि उनके कोएलिशन फॉर्मेशन में पॉजिटिव कंटेंट बहुत कम था, उसमें एसेंशियल नेगेटिव कंटेंट था बीजेपी को बाहर रखना। कम्युनिस्ट तो उनके साथ कभी पहले नहीं आए, पहली बार साथ आए और 5 साल भी पूरे नहीं किए, 4 साल में बिखर गए, अलग हो गए। बाकी एक एक करके बिखर रहा है आज। तो ये तो विफलता है कांग्रेस पार्टी की राजनीति की, ये राष्ट्र की राजनीति के स्वाभाविक